नमस्कार। मैं पुष्कर अवस्थी प्रारब्ध के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं अकेले ही जो है आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मुझे एक बात कहनी थी। तो मुझे लगा कि एक ऐसी बात है कि जिसको कि वार्ता क्रम में न हो के आपसे सीधे ही संवाद हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। मुझे बचपन से ही किताब पढ़ने का बड़ा शौक रहा है, और ऐसे ही जब आप जवानी की शुरुआत में आप जो है फिक्शन की किताबों के पढ़ने से अब आगे और बढ़ जाते हैं, तो फिर ये जो है आप और विधाओं पे भी जाते हैं। उसमें से एक सबसे जो क्लिष्ट जोनर था वो था दर्शन शास्त्र। तो उसी में 70 और 80 के दशक में जो है एक बड़ा नाम था। फ्रांस के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था जॉन पॉल सार्त्र। तो उनकी एक किताब किसी ने मुझे दी और कहा कि इसको पढ़ो। उस किताब का नाम था एक्सटेंशनलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, अस्तित्ववाद और मानवता। बड़ी भरभरकम थी। इसको मैंने 27-28 वर्ष की आयु में पढ़ा होगा, और ये किताब पढ़ने पे मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आई, और मैंने वो उस किताब के बाद मैंने दर्शन शास्त्र से ही को प्रणाम कर दिया। मैंने फिर कुछ लंबे अरसे तक कुछ नहीं पढ़ा। आज जब मैं उम्र के उस पड़ाव में हूं जहां पर जीवन का पिछले जो कुछ हुआ उस पर नजर डालता हूं और देखता हूं जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, और या कह सकते हैं कि उम्र के उस पड़ाव में आके अपने ही जीवन का दर्शन कुछ समझ में आने लगता है। तो मुझे उस किताब से जो है जो सार्त्र ने लिखी थी उस पे एक चीज मुझको जो है बड़ी खटकी, या कह सकते हैं मुझे याद आई। तो मैंने दोबारा उस किताब को जो है फिर से पढ़ी, और सिर्फ जो उसने ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए पढ़ी। मैं उसको क्योंकि उनकी शब्दों में है, उसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, इसलिए मैं पढ़ के बोलूंगा, ताकि इसमें कहीं जो है आगे जो मुझे बात कहनी है उसको समझने और समझाने में कोई विशेष दिक्कत ना आए। सार्त्र कहते हैं, जीवन में कुछ भी दुर्घटना नहीं होता है। समाज का में जब भी कोई ऐसी घटना होती है जिसमें हम आत्मग्रहित हो जाते हैं, तो ऐसा किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं होता, बल्कि ये हमारे अंदर से आया हुआ होता है। यदि हम युद्ध के वातावरण में भागी हो रहे हैं तो ये युद्ध हमारा युद्ध है, ये हमारी ही प्रतिकृति है और हम ही उसके पात्र हैं। इस युद्ध से जो आगे प्रभाव पड़ेंगे उसके उत्तरदायी भी हम ही हैं, क्योंकि इस युद्ध से स्वयं को अलग रखने का निर्णय विगत में हमारे हाथ में ही था। यदि हम युद्ध से अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं तो इस युद्ध का चुनाव भी हमारा ही किया हुआ माना जाएगा। ये हो सकता है कि हम युद्ध में इस डर से शामिल हुए हैं क्योंकि लोगों का दबाव था, या फिर हमें इस बात को लेकर चिंता थी कि लोग क्या कहें। यह भी हो सकता है कि हम इस युद्ध के कारणों में विश्वास रखते हो और उसको संरक्षित रखने में गर्व महसूस करते हो। यह भी संभव है कि हमें लगता हो कि हमने तो स्वयं निर्णय युद्ध में भाग नहीं लिया, इसमें सिर्फ निमित्त मात्र के सहयोगी हैं, इसलिए हम क्षम्य हैं। लेकिन क्योंकि हम इस युद्ध में होने वाले कारकों में से एक हैं, इसलिए हम इस युद्ध से होने वाली प्रतिक्रिया से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यह जूल्स रोम्स की बात पूरी तरह सहमत हो कि इन वॉर देयर आर नो इनोसेंट विक्टिम्स। युद्ध में कोई भी अबोध नहीं होता है।
अब बताता हूं कि जो मैंने इतनी भारी भरकम बात कही है, वो इस संदर्भ में कही है कि भारत 15 अगस्त 1947 जब से स्वतंत्र स्वतंत्र हुआ है, तब से युद्ध में। और चाहे वो 47 में कश्मीर में कब्जा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कबीले के से युद्ध का युद्ध हो, या फिर बाद में जितने युद्ध हुए, या फिर जो है विभिन्न विभिन्न राज्यों में समय समय पे राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र तोड़क जो कुछ नैरेटिव चले या जो है आंदोलन चले, वो सब इसी भारत का युद्ध है। अब आज की तारीख में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत की कांग्रेसी सरकारों ने ही वामपंथियों को भारत की संस्कृति और इतिहास तोड़ने की खुली छूट दी। इससे भी अब नहीं फर्क पड़ता है कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती, हुर्रियत, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टैलिन, येचूरी ने जो कुछ किया वो सही किया या गलत किया, या सही करने के उद्देश्य से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता आज जो भारत की स्थिति। और सबसे बड़ी बात है कि अब इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि धर्म निरपेक्षता की परिभाषा में हिंदुत्व का दानवीकरण करना, हिंदुओं का धर्मांतरण करना, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े होने की मनोकामना करना, पाकिस्तान के प्रेम में भावविह्वल होना, भारत को लज्जित करना और भारत को बढ़ते हुए कदम को रोकना, यह भारत के प्रगतिवादी व भौतिकवादी समाज में स्वीकार्य है। आज बौद्धिकता जो तथाकथित, जिनको हम बुद्धिजीवी और बौद्धिकता के जनक मानते हैं, वो सब जो है उनके लिए ये सब स्वीकार्य है। यदि ऐसी स्थिति है समाज में, तो ये सब भारत के ही युद्ध है। भारत के हर धर्म और जाति का व्यक्ति इस युद्ध का भागी है। अंतिम सत्य यह है कि भारत युद्ध में है, और इस युद्ध में हर व्यक्ति जो भारत की अस्मिता, संप्रभुता और अखंडता को हाथों में पोस्टर, बंदूक या पत्थर उठाकर, या फिर बुद्धिजीविता व वैश्विक मानवतावाद के मद में चूर इन नारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बौद्धिक और वैचारिक समर्थन दे रहा है, वो भी इस युद्ध का भागी, वो भी भारत के ही विरुद्ध है। वे भारत को युद्ध जलाने के अक्षम्य अपराध से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। वो लोग कोई भी हो, वो चाहे अलगाववादी हो, आतंकवादी हो, अर्बन नक्सलवादी हो, बुद्धिजीवी हो, या फिर मुख्य धारा के राजनीतिक ही क्यों ना हो, वे सिर्फ और सिर्फ भारत के शत्रु हैं। इन ऐसे भारतीयों को उसी परिणाम की अपेक्षा रखनी चाहिए जो सड़क पर चिथड़े पड़े लाश में परिलक्षित होती है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कोई भी संवैधानिक व्यवस्था, कोई भी लोकतंत्र का स्तंभ, कोई भी बौद्धिकता और कोई भी शख्स, वो चाहे बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, स्त्री हो, हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो भारत की अस्मिता और अखंडता से ऊपर नहीं हो सकता है। मुझे तो वो स्पष्ट समय दिख रहा है कि जहां पर भारत के शासकों को यह निर्णय लेना ही होगा कि इनको हम मानवतावाद या लोग क्या कहेंगे, या
उसका राजनीति में क्या कीमत देनी होगी, उनको भारत द्रोही मान के ही उन पे जो है आघात करने का निर्णय लेना होगा। ये हम इस चीज से मुंह नहीं मोड़ सकते कि हम उस काल से गुजर चुके जहां पर वार्ता या जहां पर अपने विचारों के आदान प्रदान से इन सब चीजों को रोका जा सकता है, या उस वर्ग को जो कि भारत के द्रोह में सामने आके अहंकार से खड़ा हुआ है उसको समझाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि शासकों को, शासन तंत्र को एक अपनी आखिरी हदों तक जो है जाने के लिए मानसिकता बना लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ये नहीं करेंगे तो फिर भारत भी नहीं रहेगा, और जब भारत नहीं रहेगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है कि कौन नहीं। तो इसलिए जो बाद में होना है उसको आज करना चाहिए। हमने जो है 1947 के बंटवारा, उस काल में मैं तो नहीं था, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो थे, उनके पास जीवंत कहानियां थी, हमने बड़ी कीमत दी। एक अहिंसक, तथाकथित अहिंसा से पाई गई स्वतंत्रता की कीमत हमने लाखों लाशों से दी है, और जहां से गए वहां से हिंदू वहीन हो गया। तो ये जब अहिंसा से मेरी स्वतंत्रता की कीमत हमने 10 लाख लाशों से दी है, तो आज की तारीख में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि अहिंसा आपको कोई किसी तरीके का आवरण दे सकती है। अहिंसा शांति काल का दर्शन है, और जैसा मैंने कहा कि भारत लगातार 15 अगस्त 1947 से युद्ध में है, और जो काल विप्लव काल चल रहा है जहां पर जो है खुलेआम भारत का चारों दोनों पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, दक्षिण हिस्सा, हर तरफ या तो जल रहा है या जलाया जा रहा है, या फिर सीधे सीधे केंद्र की सत्ता को राज्य के उद्दंड छत्र क्षुद्र राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं, और जिसका दुष्परिणाम यह है कि पूरे समाज में यह व्याकुलता है। तो मेरा मानना है कि प्रतिघात का समय आ चुका है, और चाहे मैं हूं या आप, हम सभी इस युद्ध के भागी हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे हाथ में हथियार है कि नहीं है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा कोई अपना है कि नहीं है। यहां पर कोई भी तटस्थ नहीं, ना कोई यहाँ मित्र है, ना रिश्तेदार है, ना कोई आदरणीय है, ना कोई माननीय है। यहाँ पे कोई भी अबोध नहीं, ना आप अबोध है, ना हम अबोध है। हमने जो हमारे पूर्वजों ने या हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो कुछ किया, उसका पाप और पुण्य उन दोनों के ही भागी हम ही हैं। तो इसलिए हम जो है कतई पीछे को दोष नहीं दे सकते। जो पीछे हो गया वो हो गया, जो आज है
हम आज जो हमको करना है, पीछे और पीछे तो नहीं किया लोगों ने, तो उसका परिणाम आज देख रहे हैं, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी ना देखे, इसके लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये स्वीकार कर लें कि हम इस युद्ध के भागी हैं, और हम अबोध भी नहीं। हाँ, सिर्फ तय करना आपको ये है कि आप भारत के साथ में हैं कि भारत से द्रोह करने वालों के साथ में। आप बीच के नहीं हो सकते। ये समय बीच का आपके पास से जा चुका है। आज का वर्तमान आपको जो है इस चीज की छूट नहीं देता है कि आप कोई नया चुनाव कर सके। इसलिए बेहतर है कि आपको ये मानसिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, जो भी है, जैसा भी होगा, जिस तरह से होगा, वो हमको जो है सहर्ष स्वीकार्य है। 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले पूरा भारत जलता हुआ दिख रहा है। आपको चुनाव करना है कि 2024 के बाद क्या आप एक ऐसी इतनी संख्या बल में एक शासक ला सकते हैं जो भारत द्रोहियों के विरुद्ध एक सशक्त सिपहसालार के तरीके से लड़ सकता है, या आप नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ये चुनाव आप करना है। तो जो शासक हैं, जो अभिलाषाएं आपकी शासकों से है, उसको जो है एक युद्ध में गई सेना के सिपाही के रूप में आप चुनाव कीजिए, और युद्ध में जो होता है उसको उसी तरीके से स्वीकार कीजिए जिस तरीके से आप अनवरत रूप से सांस लेने को स्वीकार करते हैं। आपको पता नहीं होता, उसके बाद भी जो है आप जो है सांस लेते हैं और वो आपका अनवरत हिस्सा बन जाता है। तो इसी तरीके से जो भी इस विप्लव काल में उठापटक होनी है, रक्त बहना है, जो टकराव होने हैं, जो अपने अच्छे मित्र आपसे अलग होने, जो आपके स्वयं के परिवार में जो आपके विचारों से सहमत ना होके तथाकथित बुद्धिजीवियों, भारत द्रोहियों के साथ उन विचार लगाए, वो भी आपका नहीं, क्योंकि वो ना, और जो घर में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कि ड्राइंग रूम में बैठ के ज्ञान दे रहा है और अपने को तटस्थ बोलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी आपके जो है दूसरे पाले में। अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जो मैंने बात कही है और पूरा पढ़ के पॉल सार्त्र का जो विचार था वो इसलिए सामने प्रस्तुत किया है कि ये कोई अनोखी चीज नहीं, ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। हम युद्ध के भागी है क्योंकि भारत युद्ध में है, और इस युद्ध का परिणाम निकलने का समय भी आ गया है। आपके पास सिर्फ 5-6 साल और अगली पीढ़ी को सुरक्षित भारत, सुदृढ़ सनातन का भागी बनना देखना चाहते हैं, तो आज युद्ध कीजिए और बिना किसी भय, बिना किसी स्वार्थ के अपने कदम बढ़ाइए और भारत को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।